हेलो स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 5 पंचम पाठ है। पाठ का नाम है वाक्यली यानी पहेलियाँ। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी पाठ 5 नंबर पाठ वाक्यली के 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे श्लोक नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 4 है, सीमंतीसु का शांता राजा को अद्भुत गुणोत्तम विद्वद्भिः का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। क्या कहता है श्लोक कि सीमंतीसु का शांता, सीमंत नीशु का शांता। तो सीमंत नीशु का अर्थ हो कि स्त्री। सीमंत नीशु मतलब क्या हो गया? स्त्री का मानी कौन? शांता, शांत रहने वाली। यानी स्त्रियों में सीमंतीसु मतलब स्त्रियों में, का मानी कौन? शांता मानी शांत रहने वाली। कि स्त्रियों में शांत रहने वाली कौन है? अगली लाइन है, राजा को अद्भुत गुणोत्तम है। यानी को मानी कौन सा, राजा मानी राजा, अद्भुत गुणोत्तम है कि कौन सा राजा अद्भुत गुणों से उत्तम है। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा, विद्वद्भिः यानी विद्वानों के द्वारा, का मानी कौन, सदा मानी हमेशा, वंद्याः अर्थात वंदनीय है। विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है? अत्रैवोक्तम न बुध्यते। अत्र प्लस एव प्लस उक्तम। अत्र मानी यहाँ पर, एव मानी ही, उक्तम यानी कहा गया है कि इन सब के आंसर यहीं पर ही कहा गया है। न बुध्यते किंतु आप नहीं जानते हो। न मानी नहीं, बुध्यते मानी जानते हो। वापस से एक एक शब्द का शब्दार्थ देखिए कि सीमंत नीसु मतलब स्त्रियों में, का मानी कौन, शांता मानी शांत रहने वाली। अर्थात क्या अर्थ हुआ कि स्त्रियों में शांत रहने वाली कौन है? राजा मानी राजा, को मानी कौन, अद्भुत गुणोत्तम है, अद्भुत गुणों से उत्तम राजा कौन है। विद्वद्भिः विद्वानों के द्वारा, का मानी कौन, सदा मानी हमेशा, वंद्या मानी वंदनीय है। अर्थात विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है। अत्रैव उक्तम न बुध्यते, इन सभी के आंसर यहीं पर दिया गया है किंतु आप नहीं जानते हो। तो इनके आंसर क्या होगा? तो देखो कि प्रत्येक श्लोक का, यानी यहाँ पर जो ये 4 चरण दिए गए हैं, तो प्रत्येक चरण का पहला अक्षर और अंतिम अक्षर इस पहेली का आंसर होगा। जैसे कि सीमंत नीशु का शांता, यानी स्त्रियों में शांत रहने वाली स्त्री कौन है? तो ये पहला चरण है, तो प्रथम चरण का पहला अक्षर कौन है? सी। और इसी लाइन का, इसी चरण का अंतिम अक्षर क्या है? ता। तो सीता, अर्थात इसका आंसर होगा सीता। अर्थात स्त्रियों में शांत रहने वाली कौन है? तो स्त्रियों में शांत रहने वाली सीता है। दूसरी लाइन पढ़ते हैं हम, दूसरा चरण देखते हैं। राजा को अद्भुत गुणोत्तम है, ये कौन सा राजा अद्भुत गुणों से उत्तम है? तो ये जो दूसरा जो चरण है, इसका पहला अक्षर है रा और इसका अंतिम अक्षर कौन है? मैं। तो इसका आंसर हो गया राम। अर्थात वापस से देखो कि अद्भुत गुणों से उत्तम राजा कौन है? तो उत्तर हो गया राम। विद्वद्भिः का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी वंदना की जानी चाहिए या कौन वंदनीय है? तो देखो इस लाइन का पहला अक्षर कौन है? वी। और अंतिम अक्षर क्या है? ध्या। तो इसका अर्थ क्या हुआ? विद्या। अर्थात विद्वानों के द्वारा हमेशा विद्या की वंदना की जानी चाहिए। तो वापस से एक बार फिर से श्लोक कर देखिए कि स्त्रियों में शांत रहने वाली स्त्री कौन है? तो आंसर होगा सीता। कौन सा राजा अद्भुत गुणों से उत्तम है? तो इसका आंसर होगा राम। विद्वानों के द्वारा हमेशा कौन वंदनीय है? तो इसका आंसर होगा विद्या। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। पानीयम पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। क्या कहता है श्लोक कि पानीय
यानी पीना चाहता हूँ। पातुम इच्छा, पानीयम यानी जल, पानीयम यानी जल। पातुम पीना, इच्छामि चाहता हूँ, कि जल पीना चाहता हूँ। त्वत्तः, त्वत्त का मतलब होगा तुम्हारे हाथों से। कमल लोचने, हे कमल के समान नेत्र वाली, हे कमल के समान नेत्र वाली। तो वापस से इसका अर्थ देखो, पानीयम यानी जल, पातुम इच्छामि यानी पीना चाहता हूँ, त्वत्त यानी तुम्हारे हाथों से, कमल लोचने हे कमल रूपी नेत्रों वाली। तो क्या अर्थ हुआ इसका कि हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि मानी यदि, दास्यसि दोगी यानी यदि पिलाओगी, तो न इच्छामि पीना नहीं चाहता हूँ, न दास्यसि नहीं पिलाओगी, तो पिबामी अहम तो मैं पीऊँगा। वापस से देखो, यदि दास्यसि न इच्छामि, यदि आप पानी पिलाओगी तो मैं पीना नहीं चाहता हूँ, किंतु न दास्यसि नहीं पिलाओगी तो पिबामी अहम तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दास्यसी है इसके दो अर्थ निकलते हैं। दास्यसी का मतलब है एक तो पिलाना, पिलाओगी, दा धातु का दृढ़ लकार मध्यम पुरुष एक वचन है ये दास्यसी, ठीक है। तो इसका मतलब है दोगी या पिलाओगी। और एक तो अर्थ हो गया पिलाओगी या दोगी, और दूसरा इसका संधि विच्छेद करो तो इसका होगा दासी प्लस असी। दासी कहते हैं हम नौकरानी को, और असी मानी हो। तो दूसरा वाला अर्थ यहाँ पर जो इस पहली लाइन में लिया जाता है। तो वापस से देखो कि पानीय पातुम इच्छामि त्वत्त कमल लोचने, तो यहाँ से अर्थ देखो, हे कमल रूपी नेत्र वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दासी असी, दासी का मतलब क्या होगा, दासी प्लस असी। यदि तुम दासी हो तो न इच्छामि तो पानी नहीं पीऊँगा, यदि तुम दासी हो तो पानी नहीं पीऊँगा, और न दासी असी पिबामी अहम, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं पानी पीऊँगा। अर्थात वो ये कहता है यदि तुम दासी हो, तुम नौकरानी हो, तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी नहीं पीना चाहता हूँ, और यदि अगर तुम दासी नहीं हो तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। वापस से देखो, हे, अब इसको आप इस प्रकार से नोट करें सही बालक, हे कमल रूपी नेत्रों वाली, मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम दासी हो तो मैं पानी पीना नहीं चाहता हूँ, और यदि तुम दासी नहीं हो तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है। श्लोक नंबर 6। कम समजगान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम समजगान कृष्ण है, कृष्ण ने, कम यानी किसको, संजगान मारा, कृष्ण ने किसको मारा, कम यानी किसको, संजगान यानी मारा, कृष्ण है श्री कृष्ण ने। तो क्या अर्थ निकला कि कृष्ण ने किसको मारा, का कौन, शीतल वाहिनी गंगा, कौन शीतल यानी ठंडी, वाहिनी हवा देने वाली गंगा, गंगा है, के कौन, दार पोषण रता, के मानी कौन, दार पोषण रता, दार पत्नी को भी कहते हैं और खेत को भी कहते हैं। तो कौन खेत के पोषण में रत संलग्न रहता है। कम किस, बलवंतम बलवान को, न नहीं, बाधते परेशान करती है, शीतम ठंड, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती है। वापस से अर्थ देखें, कम यानी किसको, संजगान यानी मारा, कृष्ण कृष्ण ने। तो इसका अर्थ हुआ कृष्ण ने किसको मारा। का मानी कौन, शीतल वाहिनी ठंडी प्रदान करने वाली, ठंड प्रदान करने वाली गंगा है। के दार पोषण रता, कौन खेती में, खेती को या पोषण में संलग्न रहता है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को
ठंड परेशान नहीं करती है। तो ये चार यहाँ पर पहेलियाँ हो गई। इन चारों पहेलियों के आंसर इस प्रकार से होंगे कि प्रत्येक चरण, यानी 4 लाइन होगी इसमें, तो प्रत्येक लाइन का पहला और दूसरा अक्षर जो है वो इसी पहेली का आंसर है। जैसे कि कम सम जगान कृष्ण है, कि कृष्ण ने किसको मारा, तो इस लाइन का पहला अक्षर कौन है? कम। दूसरा अंश क्या? अंश। तो यानी क्या अर्थ हुआ इसका? कंस। कि कृष्ण ने किसको मारा, तो आंसर क्या हुआ? कंस। कहाँ? शीतल वाहिनी गंगा, यानी शीतल बहने वाली गंगा कहाँ है? तो उत्तर क्या हो गया? काशी। काशी अर्थात शीतल बहने वाली गंगा काशी के अंदर है। के कौन? भूमि के संलग्न, भूमि के पोषण में संलग्न कौन रहता है? भूमि के पोषण में संलग्न कौन रहता है? तो उत्तर हुआ केदार। केदार मानी किसान, अर्थात किसान भूमि के पोषण में संलग्न रहता है। कम किसको? बलवंतम, बलवान को। न नहीं बाधते, परेशान करती है। शीतम ठंड, यानी किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती है? तो उत्तर हुआ कंबल, यानी जिसके पास कंबलवंतम अर्थात कंबल से युक्त, कंबल से युक्त व्यक्ति को ठंड परेशान नहीं करती है। वापस से देखो, कृष्ण ने किसको मारा, तो आंसर हो गया कंस। शीतल बहने वाली गंगा कहाँ है? तो उत्तर हो गया काशी। भूमि के पोषण में संलग्न कौन है? तो उत्तर हो गया केदार, यानी किसान। भूमि के पोषण में संलग्न कौन है? तो उत्तर हो गया केदार, अर्थात किसान। किसान भूमि के पोषण में संलग्न है। और किस बलवान को सर्दी नहीं परेशान करती? तो उत्तर हो गया कि जिस व्यक्ति के पास कंबल है, अर्थात कंबल युक्त व्यक्ति को ठंड परेशान नहीं करती है। इस प्रकार से आपका श्लोक नंबर 6 समाप्त होता है। श्लोक नंबर 7 देखिए। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोण हर्षम उपागतः रुदन्ति कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। केशवम पतितम दृष्ट्वा, इसका केशवम यानी केशव के 2 अर्थ होते हैं। तो एक तो अर्थ है केशव का केशव, यानी भगवान श्री कृष्ण। तो केशव को पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा देख करके, कि केशव को गिरा हुआ देख करके, द्रोण मतलब द्रोणाचार्य, हर्षम प्रसन्नता को, उपागत प्राप्त हुए, कि केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। वापस से देखो, केशवम यानी केशव, पतितम यानी गिरा हुआ, दृष्टवा मानी देख करके, द्रोणा मानी द्रोणाचार्य, हर्षम यानी प्रसन्नता को, उपागत यानी प्राप्त हुए। तो क्या अर्थ हुआ कि केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। अब दूसरी लाइन देखो, रुदंती कौरवा सर्वे। रुदंती मानी रोते हैं, कौरवा यानी कौरव, सर्वे यानी सभी। तो क्या अर्थ हुआ कि सभी कौरव रोते हैं कि हा हा केशव केशव, कि हाय केशव हाय केशव। वापस से देखो इसका अर्थ, कि केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हुए और सभी कौरव रोते हैं हाय केशव हाय केशव। तो केशव का एक अर्थ तो हुआ भगवान श्री कृष्ण, तो उस अर्थ के हिसाब से तो ये अर्थ हुआ। और केशव का दूसरा अर्थ होता है कि के कहते जल को, असव यानी लाश। के मानी जल में और सव मानी लाश। तो केशव का दूसरा अर्थ क्या हुआ? जल में लाश। तो इस वाले जल में लाश जो ये दूसरा अर्थ है, उस अर्थ के अनुसार से हम यदि अर्थ करेंगे तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि केशव, केशव का मतलब जल में लाश, पतितम गिरा हुआ देख करके, यानी जल में लाश को देख करके, जल में लाश को देख करके। तो क्या अर्थ हुआ? जल में लाश को देख, जल में लाश को गिरा हुआ या पड़ा हुआ देख करके द्रोण है। तो द्रोण के यहाँ पर 2 अर्थ होते हैं, एक द्रोण का मतलब द्रोणाचार्य और दूसरा द्रोण का मतलब होता है यहाँ पर काक है, यानी कौवा। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ क्या हुआ? कौवा, कि कौवा प्रसन्न हुआ। वापस से देखो, जल में लाश को पड़ा हुआ देख करके कौवा प्रसन्न हुआ। रुदंती कौरवा सर्वे, रुदंती मानी रोते हैं,
कौरवा या कौरव के दो अर्थ है, एक तो कौरव पांडव वाला कौरव और दूसरा कौरव का अर्थ हो गया यहाँ पर सरगाल यानी शियार। तो सभी सियार रोते हैं कि हाय जल में लाश पड़ी है, हाय जल में लाश पड़ी है। वापस से दूसरे अर्थ को देखते हैं कि जल में लाश को पड़ा हुआ देख करके द्रोण यानी कौवा प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जल में लाश को पड़ा हुआ देख करके कौवा प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और कौरव यानी सियार, और सभी सियार रोते हैं कि हाय जल में लाश पड़ी है, हाय जल में लाश पड़ी है। तो इस प्रकार से इस श्लोक नंबर 7 के दो अर्थ होते हैं। तो वापस से दोनों अर्थों को देखिए। पहला अर्थ तो ये हुआ कि केशव यानी भगवान श्री कृष्ण कि केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्नता को प्राप्त हुए और सभी कौरव रोते हैं हाय केशव हाय केशव। और यहाँ पर इन तीन शब्दों के दो अर्थ होते हैं। केशव का मतलब जल में लाश, द्रोण का मतलब कौवा और कौरव का मतलब सियार। कौरव का मतलब सियार। इस प्रकार से दो अर्थ हो गए। तो यहाँ जो दूसरा अर्थ है केशव का मतलब जल में लाश, तो उस वाले अर्थ से करेंगे तो अर्थ क्या होगा, तो वो देखिए। दूसरा अर्थ इस प्रकार से है कि जल में लाश को गिरा हुआ देख करके, और द्रोण के मतलब क्या हुआ, कौवा। जल में लाश को गिरा हुआ देख करके कौवा प्रसन्न हुआ और सभी कौरव, कौरव का मतलब सियार, और सभी सियार रोते हैं हाय जल में लाश पड़ी है, हाय जल में लाश पड़ी है। जल में लाश को गिरा हुआ देख करके कौवे प्रसन्न हुए और सभी सियार रोते हैं कि हाय जल में लाश पड़ी है, जल में लाश पड़ी है। इस प्रकार से श्लोक नंबर 7 समाप्त होता है।